तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड के गणित जो है कक्षा 9 का जो है अध्याय 4 को स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है दो छोरों वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली 4.3 का जो है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न 7 को। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न 7 है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक लिखिए, एक रैखिक समीकरण लिखिए ना, समीकरण छोड़िए क्या, एक बार किताब में देख लो। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, है ना। समीकरण ना, कोई बात नहीं है बच्चों, हो जाता है मिसिंग। यहाँ रैखिक और लिखिए के बीच में क्या है, समीकरण। क्या है यहाँ बीच में होता क्या, समीकरण लिख देते हैं यहाँ हम ऊपर में समीकरण। मतलब इनको पढ़ के जो है ना एक रैखिक समीकरण लिखना है और जो इन आंकड़ों को क्या करे, संतुष्ट करे, और आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। ये तो आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, हिंट देना हो गया। ठीक है, और क्या बोल दिया, इस समीकरण का आलेख खींचिए। इस समीकरण का जब समीकरण निकल जाएगा तो उसका क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। अब यहाँ में देखो, बात को समझो। यामिनी और फातिमा कक्षा 9 की छात्राएं हैं और कहीं भूकंप हुआ है और प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है ना वो 100 रुपया दान दी है। समझ में आया। जैसे कि कोई घटना हो गया और तुम जो है देना चाह रहा है, दो दोस्त मिलके चलो 50 टका दान देते हैं, वहाँ पे वहाँ का आदमी सबको कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, इसलिए जो है तुम लोग दान जैसे होता है ना, तो वही यामिनी फातिमा दोनों मिलके जो है 100 रुपया दान दिया है। तो इसको जो है ना, इसके लिए एगो हम लोगों को रैखिक समीकरण लिखना है। रैखिक समीकरण जो लिखते हैं उसके बाद इस समीकरण का आलेख खींच देना है, बस इतने सा सवाल है। ठीक है ना, तो बस मान लेते हैं कि माना कि कौन चीज है, फातिमा, यामिनी है पहले, चलो यामिनी माना कि यामिनी के द्वारा दिया गया अंशदान, चलो अंशदान प्रधानमंत्री राहत कोष में है ना, कितना है, x रुपया है। तथा क्या मान लेंगे, यामिनी और क्या है, फातिमा के द्वारा दिया गया अंशदान प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना रुपया, मान के चलते हैं y रुपया। अब दोनों मिलके ना 100 रुपया दिया है, तो क्या लिख देंगे प्रश्न से, दोनों मिलके 100 रुपया, तो x टका ये दिया, x टका ये दिया, तो दोनों मिलके कितना, यानी x प्लस वाई बराबर कितना लिख देंगे 100। कोई दिक्कत। अब बोला गया है कि रैखिक समीकरण लिखिए, तो लिख तो दिए रैखिक समीकरण, और जो है इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए डब्बा बनाना पड़ेगा, चलो डब्बा बना लेते हैं। देखो, अगर यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। x अगर कितना ले लें, 20 ले लें, कितना ले लें 20, या 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या 10 भी ले सकते हैं, चलो 30 लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा, या 40 भी ले सकते हैं, चलो 40 ले लिए। अगर x 40 ले लिए, बोलो तो x मतलब 40 प्लस y बराबर कितना, 100। 40 को उधर भेज देंगे तो 100 माइनस 40, तो y का मान कितना आ जाएगा 60। अगर y का मान कितना ले लें 50, y की जगह हम 50 लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 50 को उधर भेज देंगे तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50 ही। कोई दिक्कत है, तुम्हारा मन 50, 10, 20, 30, 40 जितना मानो। अब जैसे कि हम लोग जितना भी खींचते थे गड़ावे से करते थे, 1, 2, 3 लिखते थे, अभी क्या है गैपिंग, तो हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 20 का भी गैपिंग ले सकते हैं, 10 का भी गैपिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये जो हम किए समझ में आया ना सबको, या लिख देते हैं क्या करने पर, समीकरण क्या करने पर, एक में x बराबर 40 रखने पर। तो बताओ x हम क्या लिख देंगे 40 प्लस यहाँ कितना y बराबर कितना रे 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 घटा 40, या इसलिए y बराबर कितना हो गया 60। क्या, फिर समीकरण एक में ही हम लोग क्या किए थे, y बराबर कितना रख लिए थे 50, तो बताओ क्या हो जाएगा x प्लस y की कितना रे 50 है ना रे, बराबर कितना 100। तो बताओ x बराबर क्या लिखेंगे 100 प्लस का 50 को उधर भेज दो, माइनस का 50, इसलिए x बराबर कितना हो गया 50। देखो x माने 40 तो y आया 60, y माने 50 तो x भी आया 50, कोई दिक्कत है।
अब इसका क्या करना है, एक रैखिक समीकरण तो खींचा गया, हमको खींचना है इस रैखिक समीकरण का क्या रे, आलेख। आलेख खींचने के लिए डब्बा रेडी हो गया, कोई दिक्कत है? अब इनका आलेख खींचते हैं, कोई दिक्कत है? तो चलो आलेख खींचने के लिए हम लोग इस टाइप का बनाते हैं ना रे। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, यहाँ पे होता है 0, इधर 10-10 का गैप लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक ले लिए, -10, -20, -30, -40, और माइनस में तो कुछ है भी नहीं। अगर ये माइनस इधर होता है, माइनस इधर भी होता है, अगर ये ना भी बनाए ना, सिर्फ एल क्या आकार का होगा तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात। इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक ही गया है, 60 तक लेते हैं। इधर -10, -20, -30, -40, -50। अब एक बात बताते हैं, ये माइनस में है ना, अगर माइनस वाला हम लोग ना भी लिखे तो चलेगा, बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में कुछ है, तो हम केवल अगर एल के आकार का बना के चलें तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको खींचेंगे कैसे, x का मान कितना रे, 40, x जो 40 यहाँ है ना, y कितना रे, 60, बस 60 यहाँ है ना, तो 40 का सीधिया और 60 का सीधिया यहाँ मिला ना, इसका क्या नाम हो गया, 40,60। फिर x कितना, 50, y भी कितना, तो 50 का सीधिया x से, 50 का सीधिया y से, कहाँ के मिला, यहाँ, इसका नाम कितना हो गया, 50,50। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये जहां जाए उससे मतलब नहीं है, दिल्ली से दुबई जाए, कहीं भी जाए, और ये समीकरण है x + y बराबर कितना का, 100 का, तो लिख देंगे x + y बराबर कितना, 100। यही तो हमारा क्या हो गया, आलेख हो गया। फिर से एक बार बोलते हैं, यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर जो है 100 रुपए का दान किया, तो मान लिए कि यामिनी अंश दान की x टका, फातिमा दान की y टका, दोनों मिलकर तो x + y बराबर 100। बस इससे एक डब्बा निकाल लिए, डब्बा निकालने के बाद जो है इनका जो है ग्राफ खींच दिए, बस हमारा ग्राफ रेडी हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए आपका प्रश्न 7 भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो फटाफट इनको उतारे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।